लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 ने भेजी चांद की पहली वीडियो और तस्वीर। दिखा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा खौफनाक मंजर अगले 14 दिनों तक चांद पर घूमते हुए करने वाला है बड़ा कमाल। इसरो का ये मेगा प्लान देखकर दुनिया की स्पेस एजेंसी हुई हैरान परेशान। दोस्तों, चांद की कक्षा में पहुंचने से लेके आज तक इसरो का चंद्रयान-3 रोज लगभग नई तस्वीरें और वीडियो भेज रहा है। क्या आप जानते हैं कि रूस का लूना 25 जिस दिन क्रैश हुआ उस दिन भी इसने चांद की 4 दुर्लभ तस्वीरें साझा की थी, जिसमें चंद्रमा का वो फार साइड दिख रहा है जिसे धरती पे बैठकर किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है, जिसके तुरंत बाद इसने अपने अंदर लगे एडवांस हाई क्वालिटी कैमरा की मदद से चांद के दक्षिणी ध्रुव की झलक कैप्चर कर ली है और अगले 14 दिनों तक वो बड़े कमाल करने वाली है, जिसका खुलासा हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे इस मिशन से जुड़े वो पहलू जिसे देखकर इसरो के लिए आपकी इज्जत 10 गुना बढ़ जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 14 जुलाई को पृथ्वी से चांद को रवाना हुआ चंद्रयान-3 ने इतिहास तो तब रचा जब उसने 23 अगस्त की शाम चांद के उस साउथ पोल पर लैंडिंग की, जहां दुनिया का कोई देश आज तक नहीं पहुंच पाया। चंद्रमा का ये साल भी अपने अंदर अनेक रहस्य समेटे हुए है, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक रुचि ले रहे हैं। इसी बीच इसरो की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये आ रही है कि चांद पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की स्थिति बिल्कुल ठीक है और इसने चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए अपने प्रज्ञान रोवर को खुला छोड़ दिया है और ये एआई रोबोट अगले 14 दिनों तक चांद के बहुत बड़े खुलासे करने वाला है। वहीं विक्रम लैंडर के एडवांस कैमरा ने चांद की लैंडिंग साइट की ताज़ा तस्वीरें भेजी हैं। इन लेटेस्ट वीडियो में आप सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके चमक रही चांद की खूबसूरत सतह को देख सकते हैं। वहीं लैंडिंग से ठीक पहले विक्रम लैंडर पर लगे लैंडिंग पोजीशन डिटेक्टिंग कैमरा ने चांद की कई कमाल की फोटो खींची थी और इसरो द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों में आपको कुछ नाम लिखे दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि चंद्रमा पर मौजूद बड़े बड़े इम्पैक्ट प्लेटर हैं जो हमें यहाँ से केवल गड्ढों की तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन रहस्यमयी गड्ढों के नीचे 1 से 2 किलोलीटर नहीं बल्कि 100 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है और कई बेशकीमती खनिजों का भंडार हो सकता था, जिसका रिसर्च करने के लिए विक्रम लैंडर ने अपने प्रज्ञान रोवर को रवाना कर दिया है। तो चंद्रयान-3 के मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है और ये अपने रिसर्च के दौरान चांद के किन किन रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है, जिससे नासा और रूस को भी जलन होने लगी है। आइए जानते हैं। दोस्तों, विक्रम लैंडर पर कोई टायर नहीं लगे हैं, यानी कि ये लैंडिंग के बाद वो चंद्रमा पर खड़े होके अपनी रिसर्च करेगा, जिससे ये चांद के पतले वातावरण के अंदर मौजूद प्लाज्मा पार्टिकल पर स्टडी करेगा। दिन और रात में चंद्रमा की सतह के बदलते तापमान पे रिसर्च करेगा। अपनी लैंडिंग साइट के आसपास आने वाले भूकंप की गति और तीव्रता को स्टडी करेगा और चांद की सतह के नीचे लेजर फेंक कर सरफेस एलिमेंट की स्टडी करेगा, जिसके लिए इसके अंदर 4 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं। जबकि चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर अपने 6 टायर की मदद से चांद के दूर दराज इलाकों के लिए रवाना हो चुका है और चलते चलते इसने इसरो को भी चांद की डाटा भेजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर में लेजर इंडक्टिव ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जैसे 2 पेलोड उपकरण लगाए हुए हैं, जो कि लेजर की मदद से चांद की सतह के अंदर जाके और सतह के नीचे पर मौजूद पानी को पता लगाएंगे। लेजर इंडक्टिव ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर और अल्फा पार्टिकल एक्सरेज स्पेक्ट्रोमीटर जैसे 2 पेलोड उपकरण लगाए हुए हैं, जो कि लेजर की मदद से चांद की सतह के अंदर तक झांकेंगे और सतह के नीचे मौजूद पानी का पता लगाएंगे।
साथ ही ये चांद की मिट्टी और चट्टान में मौजूद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और सिलिकॉन जैसे कीमती खनिजों को भी खोज निकालेंगे और इस बात से पर्दा उठाएंगे कि चांद के अंदर क्या है। यानी अगर आपने इस मिशन में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किसी कीमती खनिज या पानी का भंडार खोज लेते हैं तो यह इतना बड़ा कीर्तिमान होगा। यदि भविष्य में अगर चांद का नाम लिया जाएगा तो उसमें इसरो और भारत का भी नाम जोड़ा जाएगा। सर्च मिशन चांद के 1 लूना दिन, जो कि पृथ्वी के 14 दिन जितना है, जिसके बाद चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे और सदियों तक चांद की सतह पर खड़े होकर चांद पर भारत के नाम का ठप्पा लगाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो ने इन्हें भारत वापस लाने का कोई प्लान नहीं बनाया है। वहीं इन्हें सिर्फ दिन के वक्त काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी 14 दिन के बाद विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट पर अगले 14 दिन के लिए रात होगी। तब तक इसके सोलर पैनल चार्ज नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे इसके सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। हालांकि यहाँ गौर करने की बात यह है कि इसरो के इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करना था। मगर ये सवाल आता है कि चांद की सतह पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों 23 अगस्त का दिन इसरो के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक दिन बन चुका है? और क्यों इसरो की इस उपलब्धि से ब्रिटेन, चीन और रूस जलकर राख हो गए हैं? दरअसल दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना आसमान से तारे तोड़ने के समान है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी इतनी नहीं पहुंच पाती जितना कि चांद के दूसरे हिस्से पर पहुंच जाती है। इसी वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चारों तरफ घनघोर अंधेरा रहता है। वहीं पृथ्वी से चंद्रमा के इस क्षेत्र की दूरी ज्यादा होने की वजह से लैंडिंग के दौरान कमांड सेंटर का लैंडर से संपर्क टूटने का भय बना रहता है। साथ ही चांद पर ऐसा कोई भी मजबूत वायुमंडल भी नहीं है जो कि लैंडिंग के दौरान घर्षण बल पैदा करके लैंडर की रफ्तार को कम कर सके। इसी वजह से चंद्रमा के इस हिस्से में लैंड करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में किसी भी एयरक्राफ्ट को चांद पे लैंड करवाने का एक ही तरीका मुमकिन है, जिसे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने ही अपनाया था। इस तरीके में लैंडर को चांद की सबसे छोटी ऑर्बिट में अपनी न्यूनतम ऊंचाई वाले बिंदु तक ले जाया जाता है, जो कि 20 से 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के बीच होता है, जिसके बाद लैंडर अपनी कक्षा छोड़कर चांद की सतह पर उतरने के लिए रवाना होता है और नीचे पहुंचने के दौरान अपने थ्रस्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जो उल्टी दिशा में फोर्स लगाते हुए इंजन ब्रेकिंग का सहारा लेते हैं। स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कम कर देता है। रफ्तार को कम करने के बाद लैंडर के सामने जो अगली चुनौती आती है वह चांद की धूल है। दरअसल चांद की सतह की मिट्टी ज्यादा पतली होने के कारण जब लैंडर चांद की सतह के बिल्कुल पास पहुंच जाता है तो थ्रस्टर से निकलने वाली हवा की वजह से चांद की सतह पर मानो जैसे आंधी आ जाती है, जिसके चलते चंद्रमा के धरातल पर धूल उड़ने लगती है और लैंडर के कैमरा लेंस पर धूल जमा होने का खतरा बढ़ जाता है। और वहीं अगर इस धूल की वजह से लैंडर के कैमरा ने ठीक से काम नहीं किया तो वो लैंडर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को सही से डाटा नहीं भेज पाता और गलत डाटा के साथ लैंडर गलत निर्णय ले लेता है, और जिसकी वजह से वह चांद की सतह पर सेफ लैंडिंग करने की बजाय एकाएक क्रैश लैंडिंग कर जाता है, जिससे पूरे मिशन पर पानी फिर जाता है। इसी वजह से चांद पर लैंडिंग का सक्सेस रेट केवल 27% है, यानी कि चांद पर भेजे गए 100 मून मिशन में से केवल 27 मून मिशन ही सफल लैंडिंग कर पाए हैं। इसी बात से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर चंद्रमा पर लैंडिंग करना कितना मुश्किल है और इसरो के चंद्रयान 3 ने कितना बड़ा कमाल कर दिखाया है। और इसरो ने वह कर दिखाया है जो नासा और रूस जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए। जी हाँ, नासा ने आज तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई मून लैंडिंग मिशन नहीं किया है, जबकि रूस तो चंद्रयान 3 से आगे निकलने की हड़बड़ी में एक हफ्ते पहले ही अपने लूना 25 मिशन में फेल हो चुका है। यानी भारत ने अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों को भी पछाड़ दिया है।
और इसी के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।